पिछले वीडियो में हमने एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखा था। दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है। इसका जो गला सेट करना वो सबसे बाद में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको सीधे सीधे काम बता देता हूँ जो हम कर लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का ये वाला मेन फ्रंट है, फ्रंट पार्ट है, और ये साइड वाला है। तो हम इसको ऐसे कैसे जवाबी सेट करेंगे, ये देखिए, ये इससे मिलता हुआ और साइड से साइड हमारी मिलती हुई, इसे हम इस तरह से सेट करेंगे अच्छे से, हमारा वर्क भी न जाए और परफेक्टली तरीके से सेट हो जाए। तो इसमें हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं मशीन से, इन दोनों की सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे। ये काम हम कर लेते हैं। दूसरा काम करेंगे आस्तीन। आस्तीन में हमारी ये देखिए, मैंने अस्तर साथ में रखा है, सामने से सामने मैंने मिला रखा है, तो सामने से सामने मिला के रखें। आस्तीन बनाने का यही तरीका बेस्ट होता है हमेशा, ताकि एक तरफ की आस्तीन न बने। इसमें भी हम चारों तरफ से कच्ची कर लेंगे, कच्ची सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाते हैं तो आप 1 इंच की पट्टी भी लगा सकते हैं तुरपन के लिए। तो इसका भी काम हम कर लेते हैं। ये हम कुछ एक काम है जो कर लेते हैं। अब इसमें हम जो है फ्रंट वाला पार्ट है, इसका गला जो हमारा काफ़ी बड़ा है, तो इसे कैसे सेट करते हैं और बैक वाले को कैसे सेट करते हैं, दोनों का एक सा ही प्रोसेस है जो मैं बताता हूँ। दोस्तों इसका अब बैक और फ्रंट पार्ट बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इसकी जो ब्रॉडनेस है काफ़ी ज़्यादा है, और ये हमारा इसका फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, तो यहाँ से इसमें हम लेंगे 3.25 इंच का निशान, और जितना आपका गला डीप है 7 इंच। इसके भी 2-3 तरीके हैं। फ्रंट में अगर इस तरह से नहीं लगाते हैं तो आप अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, अभी मैं साथ में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जैसा आपका वर्क में शेप है, ये मार्किंग लगा लिया। अब इसका जो शेप है हमारा, इसमें गोल है इस तरह से, ठीक है, सेट हो जाएगा। तो इसमें हम इस तरह से ये वाला गोलाई वाला शेप दे देते हैं और इसे कटिंग कर लेते हैं। ऐसे ही हमें बैक पार्ट में करना है। ये कटिंग कर लिया है, ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें भी हमें सेम जितना डीप है वर्क है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेना है और कटिंग कर लेना है। इसका जो ये ब्रॉड है ये 8 इंच आ रहा है, हमें 6 इंच के आसपास तक तैयार चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, इससे बीच से एंटर करते हुए इस तरह से, और यहाँ से 3 इंच पर, ये 3 इंच पर एक निशान लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो इसका ब्रॉडनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम रखेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर इस तरह से हमें इसके ऊपर सेट करना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं नॉक की। इसे थोड़ा सा यहाँ पर खींच के लें आप, ताकि जो गला है वो आराम से बैठ जाए। ये हमने सिलाई लगा ली है, और फिर से इसे देख लें कि हमारा जो मार्किंग हमने सिलाई लगाई वो सही है कि नहीं। ये देखिए एक्यूरेट सही है, और इसी के बराबर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इससे हमारा गला भी बराबर रहेगा और गला भी हमारा सेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, जो चौड़ा गला था उसे भी हमने कवर करके छोटा सेट कर लिया है। अब इसमें ऐसे ही हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे, और ऐसे ही सेम हमें, ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी सेट करते हुए, इसकी कटिंग करके इसको भी सेट करते हुए इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सभी को कच्चा कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कटिंग कर लिया। और साथ में दोस्तों इसमें जो टक्स का जो निशान लगा हुआ था, जहाँ जगह छोड़ी हुई थी, वहाँ पर हमने जितना मार्जिन के हिसाब से टक्स भी डाल लिया है। अब ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका। अब हमें सामना सेट करना है।
सामने को इस तरह से हम साइड वाला पार्ट है, ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो हम इसे मिला लेते हैं यहाँ से इसे, और यहाँ तक ये आएगा। तो इसमें अगर आपका वर्क वाला ब्लाउज है या उसमें बीड्स हैं जो हटने वाले हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो आप जहाँ सिलाई आए उन्हें हटा लें, तो आपकी सुई वगैरह टूटेगी नहीं और सही से सिलाई आएगी। तो ये एक मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से हमें लगाना है। हमेशा नीचे वाला पार्ट, वो जो साइड वाला है वो नीचे की तरफ रखेंगे, उसमें थोड़ी सी नमी लगती है, मतलब नमी क्या लूज़ रहता है, तो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। तो और ये हमारा बराबर ही आना चाहिए, ये देखिए जितना हमने मार्जिन छोड़ा था सिलाई के लिए उतना मार्जिन लगाते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारे ये देखिए सिलाई लग चुकी है और उठाव लेता हुआ हमारा फीस आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही हमें साइड वाला इधर वाला भी सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों हमारा ये फ्रंट पार्ट है, हमने इसमें फ्रंट वाली जो सामने की जो आर्महोल की डीप कटिंग होती है वो पहले नहीं कटिंग की थी, वो हम अब कटिंग करेंगे। तो हम इसे फिर से इस तरह से सेट कर लेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे बराबर, और इसमें यहाँ पर मिलाते हुए यहाँ से हल्का हल्का, ज़्यादा न, और यहाँ से इसे मिला लेंगे। और इतना ही इसमें हम डीप कटिंग करने वाले हैं। क्या है कि थोड़ा मोटा भी हो चुका है, इसलिए ज़्यादा कटिंग करेंगे तो खिंचाव भी ले सकता है। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी डीप कटिंग भी हो गई है। और अब इसके शोल्डर कर लेते हैं। यहाँ से बैक पार्ट नीचे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और इसकी यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों आस्तीन लगाते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, ये इसका सेंटर है दोस्तों। और आस्तीन में हमने पाइपिंग लगा ली है इस तरह से, ठीक है। और फ्रंट से फ्रंट मिलाएंगे, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और यहाँ वाला जो कुटका है इसका सेंट फिटिंग वाला, वो और ये देखिए हमारा फिक्स मिल रहा है, ये सेंटर का मिल रहा है, ये मिल रहा है। और इसे इस तरह से रखते हुए, आस्तीन हमेशा नीचे ही रखते हैं, नीचे रख के चढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जॉइंट है नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन लग जाएंगी। इस तरह से दोस्तों हमने आस्तीन लगा ली है। अब पाइपिंग लगा लेते हैं गले में। पाइपिंग लगाने के लिए आप एक तरफ का खुला भी रख सकते हैं या दोनों तरफ का पैक करके भी लगा सकते हैं। इसे लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ किस तरह से लगाते हैं, रेगुलर की तरह हमेशा। ये देखिए, इसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बैक साइड से सिंगल फुट का यूज़ किया है। पाइपिंग को हल्के हाथ से खींच के रखेंगे और इसमें चारों तरफ हम इसी तरह से लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसमें पाइपिंग लगा ली है। और अब इस पाइपिंग को इसी में मिलाते कैसे हैं, ये देखिए मैं इस जॉइंट से इस पाइपिंग को इसी के ऊपर लेते हुए इस तरह से इस तरफ इस साइड में निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा जॉइंट भी लग गया है और पाइपिंग भी लग गई है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसे हम इस तरह से लेंगे और जहाँ पर हमने पाइपिंग पहली वाली सिलाई लगाई है वहीं पर हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से इतना मार्जिन रखेंगे और एक सिलाई यहाँ पर ही लगा लेंगे और इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसे कट कर देंगे। इसके बाद में हमारी पाइपिंग लग जाएगी और ये हमारी पाइपिंग दिखेगी। अब हमें क्या करना है, एक पट्टी लेंगे, आड़ी पट्टी लेते हैं इस तरह से और हमने इसके ऊपर लगा ली है। उसके बाद में हमने एक नोक की सिलाई लगाई है। अब हमें नीचे की तरफ जितनी तुरपन के लिए चाहिए कम से कम 0.25 इंच या 1 इंच की आप इसे रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए और इसे अंदर की तरफ आप कच्ची सिलाई लगाकर एक यहाँ पर कच्ची मशीन चलाकर तुरपन का काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नीचे से ये दिखेगा। तो इस तरह से ब्लाउज़ के जो हमारे नीचे की तरफ जो पट्टी लगने का काम है वो भी हमारा हो जाता है। और इसके बाद में दोस्तों हमने इसके एक साइड में, ये वाली एक साइड है,
यह नीचे वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। इस हाथ वाला हम इस तरफ इसमें जिप लगाएंगे, ये वाला हिस्सा हम खुला रखेंगे और इस वाले हिस्से को हमने पहले ही पैक कर लिया है, इसके बाद में हमने पट्टी लगाई है। दोस्तों इस तरह से हमने इसमें फिटिंग का टांका भी लगा लिया है, जहां हमारा मार्किंग किया था वहां पर हमने लगाया है। दोबारा पे मैन्युअली नाप करके लगा सकते हैं, जो राउंड बस्ट है उसमें 2 प्लस करके और टोटल नाप करके आप लगा सकते हैं, जैसा हमने कटिंग में बताया उसी तरह से आपको मेजरमेंट करना है। कमर में कोई लूजिंग नहीं देनी है। और हमने इसमें साइड जिप लगाने के लिए ये देख आर्महोल मुड्डा है, यहाँ से हमने 1.5 इंच नीचे की तरफ लिया है और वही फिटिंग का टांका इधर लगा दिया है। एक साइड को हमने कम्प्लीटली पैक कर दिया है, डबल सिलाई इसमें लगा दिया है और इसमें जिप लगा लेते हैं। जिप लगाने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा मार्किंग है फिक्स मेजरमेंट कर लें, उसके बाद में आपको सीधे वाला हिस्सा है इस तरफ, यहाँ पर आपको फिर से एक मार्किंग लगा लेना है फिटिंग का टांका, क्योंकि उसी के ऊपर हम जिप लगाने वाले हैं। तो हमने ये मार्किंग लगा ली है। वर्क वाले में जिप हमेशा थोड़ी सी दूरी पे रखें ताकि बंद करने में आसानी रहे। हिडन वाली जिप लगाते हैं इसमें, उसके लिए हमने सिंगल फुट का यूज़ किया है और ये हमारी जिप है हिडन वाली। इस तरह से इसे लगाने से पहले ये देखिए, हम इसे इतना आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ से जहाँ हमने मार्किंग किया है वहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे और इस जिप को बिल्कुल सीधा करते हुए, हल्का सा इसमें गैप दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जिप वर्क वाले में बंद होने में काफ़ी दिक्कत करती हैं और नॉर्मली ब्लाउज होते हैं उनमें बिल्कुल पास में से ये जिप हम लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक, जहाँ तक लेके आनी है अपने को फिटिंग का टांका है, यहाँ तक हमने इसे लगा लिया है। ठीक है, और इसे हम फिर से इस तरफ से रखेंगे और इस जिप को बिल्कुल बराबर रखते हुए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं आनी चाहिए, और बराबर रखते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी जो मार्किंग है उसी के ऊपर हमें जिप लगानी है। ये दोनों तरफ से हमारी जिप लग चुकी है। दोस्तों इसे हम इस तरह से पक्का कर देंगे, इस तरफ से घुमाते हुए इसे, यहाँ तो हाथ की सुई से इसे यहाँ पर पक्का कर देंगे या सिलाई लगाकर भी इसे रोक सकते हैं। ऐसे ही हमें इस तरफ से इसे इस तरह करना है। ठीक है, और इस जिप को हम इस तरह से यूँ नीचे की तरफ निकालते हुए, ये देखिए इसे सीधा कर लें और इसे बंद कर दें। तो इस तरह से हमारी जिप भी लग जाती है। ये देखिए बिल्कुल बराबर से है और जिप हमारी आ चुकी है। तो इस तरह से हमारी जिप लग चुकी है। एक्स्ट्रा जो भी जिप है उसे आप कटिंग कर दें। यहाँ पर ये आप कपड़ा लगा के पैक कर सकते हैं ताकि ऊपर की तरफ चुभे ना। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कम्प्लीटली एक प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के रेडी है।